बचूशा इस संडे मॉर्निंग सर्विस में आइए सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। निकालेंगे सबोपदेश से पुस्तक, उसका 12वां अध्याय है, उसका लास्ट वचन हम पढ़ेंगे आपकी पवित्र शास्त्र में। जो सबोपदेश पुस्तक है, नीति वचन के बाद जो सबोपदेश पुस्तक आती है उसमें 12वां अध्याय और उसका लास्ट वचन 14वां वचन और 40वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर पेज नंबर 814 814 पुराना नियम में हिंदी बाइबल में 814 आप इस पेज नंबर खोलकर इस वचन को देखिए। आप क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो चाहे बुरी वो न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज हम मॉर्निंग सर्विस में हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। यानी गुप्त, आज जो उस वचन का संडे मैसेज का जो टॉपिक है, गुप्त बातों का प्रतिफलन। गुप्त बातों का प्रतिफलन है ना। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं जो बाहर से जो काम करता हूँ या आपको दिखाई देता है, बराबर। मैं भाग दौड़ करता हूँ या आप भी भाग दौड़ करते हैं और हम किसी को भला करते हैं, ये बाहर दिखने में आता है, ये सब बाहर दिखने में आता है। और भला करने का इंटेंस, भला करने का उद्देश्य अलग रहता है। अगर कोई किसी को भला करता है, वो ये उद्देश्य करके भला करता है कि मुझे वो तारीफ करना चाहिए, वो मुझे तारीफ करना चाहिए, मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मुझे शाबाश बोलना चाहिए, मेरे नाम निकालना चाहिए। भला करने के बावजूद हमारा उद्देश्य इसी प्रकार का है। जरूर हम भला करते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि भला नहीं के, हम सब भला करते हैं। लेकिन भला करते समय भला हम किसी को किया है, वो व्यक्ति हमको उपकार करे, यानी वो हमको धन्यवाद करे या हमको नमस्कार करे, या वो हमको शाबाश बोले या हमें तारीफ करे, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर हम बाहर से जो दिखने वाले भला को लेकर परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। बाहर जो दिखाई देता है इस भला को लेकर मुझे ब्लेस नहीं करेगा। ये बात अच्छा सा ध्यान में रखिए। कभी कभी इंसान क्या बोलते हैं, लोगों को दिखने के लिए क्या करता है, भला करता है। लोगों को दिखने के लिए क्या करता है, दिखाने के लिए भला करता है। लेकिन उनका उद्देश्य अलग था। उनका उद्देश्य मानव जाति का उद्देश्य, अंदर का उद्देश्य, आपके पास आकर आपसे ऐसा बात करेगा कि वो सचमुच आपसे बहुत प्रेम करता है, सचमुच आपसे बहुत प्रेम करता है। बाबा इतना प्यारा है, इतना ये है, अब मुझ पर दया आ जाता है। लेकिन उनके अंदर का उद्देश्य है ना और अलग था। अंदर का उद्देश्य क्या है, अलग है। वचन के द्वारा एक दो बात मैं बताकर आपके लिए मैं प्रेयर करूँगा। हालेलुया। देखिए पवित्र शास्त्र में फरीसी और सदुकी करके दो लोग हैं। फरीसी और सदुकी लोग, ये लोग प्रार्थना किया है, ये लोग ने प्रार्थना बहुत किया है और लोग ने बहुत दान भी किया है। लोग ने बहुत क्या किया है, दान किया। ये लोग ने नंबर 1 प्रार्थना किया है, नंबर 2 बहुत दान किया है, नंबर 3 लोग ने उपवास भी किया है, नंबर 3 उन लोग उपवास किया है, नंबर 4 उन लोग परमेश्वर के वचन को पालन भी किया है, प्रभु का वचन को पालन नहीं किया। लेकिन ये लोग ने सब कैसा किया है, सड़क में आकर प्रार्थना करते थे। कैसा प्रार्थना करते थे, सड़क में आकर प्रार्थना करते, ताकि चारों हमें देखे, समाज बोले यार ये लोग क्या यार इतना अच्छा प्रार्थना करता है, बराबर है कि नहीं। और लोग दान देते हैं, गुफ्त में नहीं, सबके सामने इकट्ठा कर देखो हम ये करते, देखो हम ये करते हैं। इसी तरह लोग क्या करते हैं, लोगों के बीच में आकर दान देते हैं, लोगों को जमा कर लोगों को मदद करता है। उपवास करते समय वो लोग को दिखाता है कि हम लोग खाना नहीं खाया, हम उपवास है। हम लोग उसके चेहरा को बहुत क्या करते हैं, छोटा बना लेते हैं और दिखाते हैं कि मैं उपवास हूँ, मैं उपवास हूँ। लेकिन बाइबल कहता है इन्होंने प्रार्थना किया है जरूर, इन्होंने उपवास किया है जरूर,
ये लोग ने दान किया है जरूर, लेकिन बाइबल कहता है बेटा ये लोग सब बाहर दिखने जैसा किया है, इसीलिए इनका उद्देश्य अलग था। मैं इनको प्रतिफल नहीं दूंगा, मैं इनको प्रतिफल नहीं दूंगा। बच्चा समझ लीजिए, परमेश्वर में प्रतिफल देने के लिए हम बहुत क्या बोलते हैं, प्रतीक मेरा अंदर की क्या बोलते हैं, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरा पिता मुझे कहाँ देखता है? गुप्त में। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा इंटेंस क्या है, वो देख कर ही परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीषित करता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर मेरे काम को देखकर, मेरे बाहर का काम को देखकर मुझे भला नहीं करेगा, मेरा मन का सच्चाई को देखकर भला करता है। मैं बाहर जो करता हूँ भला, या हम भी बाहर जो करते हैं है ना, ऐसा लगता है कि हम बहुत भला करते हैं, ऐसा लगता है बहुत क्या बोलते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमारा मन गवाह है कि मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना ईमानदार से काम करता हूँ, मैं किस कारण किया, मैं किस उद्देश्य के कारण किया है। इस बातों को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको आशीषित करे। मैं एक 3 बात है, लेकिन 3 बात बताना बहुत मुश्किल है, टाइम हो जाएगा। जरूर एक बात हमें आपको सुनते हैं, इवनिंग और 2 बातों को हम समझेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। पहला हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन को, नीति वचन 12वां अध्याय को आप निकालिए। सर्वोपदेश का पहला पुस्तक नीति वचन, उसका 12वां अध्याय में आप उसका दूसरा कलम को आप पढ़िए। 12वां अध्याय। भले मनुष्य तो यहोवा प्रसन्न होता है। देखिए, भले मनुष्य मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वो दोषी ठहराता है। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर परमेश्वर ने बाहर का भला को देखकर क्या नहीं करता है, आशीषित नहीं करता है। बाहर का भला को देखकर उसको तारीफ नहीं करता है, उनके अंदर का युक्ति। देखिए, हर एक मनुष्य का 2 चेहरा है, एक बाहर दिखता है, एक अंदर युक्ति है, वही सच है। आप मुझे बताइए, बाहर जो चेहरा है एक सच है क्या? अंदर जो हमारा प्लान युक्तियां ये सच है, अंदर है वो सच्चा है। परमेश्वर उसी को देकर प्रतिफल देना चाहता है। हालेलुया और हालेलुया। इसका पहला जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर गुप्त में जो देखता है उसका प्रतिफल, पहला शब्द है गुप्त में जो देखता है उसके ऊपर, यानी बाहर जो दिखाई देता है उसके अनुसार परमेश्वर क्या नहीं करता है, प्रतिफलन नहीं करता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। कभी कभी इंसान क्या बोलते हैं, वो अच्छा कर्म करता है, अच्छा करने के बावजूद इनकी आदत से वो गलत हो जाता है। उनका नियत गलत नहीं था, उनका आदत गलत नहीं था, वो सचमुच भला करने के लिए उसका मन था, लेकिन करते करते वो बिगड़ गया, उन्होंने जानबूझ के नहीं बिगाड़ा, उन्होंने जानबूझ कर बुरा नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के कुछ नुकसान नहीं किया है, लेकिन उनसे अनजान से हुआ है। उनसे क्या हो गया? अनजान से होने के कारण इस संसार क्या करता है मालूम है, ये पूरा जांच कर कोर्ट में भी जाएगा, जांच कर उसके ऊपर एक ठोमक लगाता है, हाँ तूने किया है। वो उसका उद्देश्य को संसार नहीं समझेंगी, कोर्ट नहीं समझेगा, उसका उद्देश्य को कोर्ट नहीं समझ सकता है। उसका जो बाहर का काम है ये कोर्ट समझेगा, पुलिस समझेगा, वकील समझेगा, आसपास लोग समझेंगे, लेकिन अंदर का उद्देश्य को केवल परमेश्वर जानता है। बोल अगले बोलो ना। इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल में परमेश्वर के वचनों को लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप पढ़िए एक वचन को, यहोशुआ की किताब में आप आइए। आप यहोशुआ की किताब को आप निकालिए। आप उसमें एक महत्वपूर्ण वचन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप पवित्र शास्त्र में यहोशुआ की पुस्तक उसका 20वां अध्याय आप निकालिए। 20वां अध्याय आप मिला आपको? 20वां अध्याय 20वां अध्याय में पहला, दूसरा, तीसरा, पेज नंबर 285 पुराना नियम में पेज नंबर 285
285 285 उस पेज नंबर निकालिए। अभी पढ़िए उसका पहला दूसरा तीसरा। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, आप अच्छा सुनिए, लिसन, सर्व लक्षित हुआ है तुम्हें सर्व हालेलुया बोलो ना। बाइबल को खोलिए और सीधा यहाँ की तरह देखिए। अगर ये बात नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बात में बाइबल पढ़ोगे तो नहीं समझ। अभी सुनिए, हालेलुया। इसको आप लिखे रखिए और घर में जाकर रीड करके देखो। यहोशू 20 अध्याय पहला दूसरा तीसरा। हाँ पढ़िए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुम में से शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उसको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को अच्छा समझ लीजिए, किसी को क्या बोलते हैं, मार डाले, वो उनमें से किसी में भाग जाए, इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारा शरण स्थान ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को एक शरण नगर मतलब है एक सुरक्षित नगर है। शरण मतलब क्या है, सुरक्षित। उस नगर में कोई जाएगा ना, कितने भी बड़े दोषी रहने दो, उसको कोई मार नहीं सकता है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, इसलिए उसको शरण नगर बोला जाता है। इसका उद्देश्य, इस वचन का मूल्य शब्द मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, एक हाथ में ऊपर से पेड़ काट रहा है, इसका जो वचन का जो अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी क्या बारिश का समय आप देखोगे ना, रोड पे जो पेड़ खड़ा हुआ है, इसको सब गवर्नमेंट आकर क्या करता है, काटता है। और आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, एक मिशन को लाते हैं, ऐसा एक मिशन लाता है, वो मिशन ऑन करते हैं, यू में विदिन 2 मिनट में पूरा पेड़ को काट कर उसको काट देता है। एक पेड़ काटने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 मिनट है। लेकिन हमारा खाओ खाते में आप देखोगे ना, ऐसा खोयता लगता है, कितना बड़ा खोयता है, उसको रखकर काटते उसके हाथ धुक जाएगा, बट पेड़ कटेगा नहीं, वो 10 बार मारता है, फिर धार बनाता है, फिर मारता है, फिर धार बनाता है, फिर मारता है, धार बनाता है, उसका थेर लगता है, बरोबर। अभी कोयता से एक आदमी ऊपर से काटता है पेड़ को, क्या करता है, काटते समय नीचे जो काम करता है, उसको जो उठाता है, वो काटते समय सीधा नीचे आकर और किसी के हाथ कट हो गया, समझो किसी का हाथ कट हो गया, और वो जाकर पुलिस में कंप्लेंट करता है, इसने मुझे जानबूझकर काटा, इसने मेरे हाथ को तलवार कोयता से काट दिया। वो जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करता है। पुलिस जांच करता है कि तूने क्या किया, तूने कहा था, बोलता वो ऊपर पेड़ काट रहा था, मैं नीचे खड़ा था, उसने जानबूझकर मुझे क्या किया है, मारा, और मेरे हाथ तो तोड़ गया है। और बोलो, वो ऐसा बोलेगा, अगर वो अनजान से होता था तो वो उधर किधर गिरता था, बरोबर मेरे हम पर क्यों गिरना है, बरोबर मेरे हम पे क्यों गिरना है। इसी तरह अपनी तरफ से मजबूत एफआईआर करता है उस समय, और कोर्ट में लेके जाएगा, पुलिस स्टेशन में उसको भी तो दंडा देगा, कोर्ट में लेके जाएगा, कोर्ट पूरा चर्चा करता है, क्या बोलता है कि कितना जगह छोड़कर बरोबर उसके हाथ पे क्यों गया है, उसका हाथ पे क्यों गया है, इसका गलती तू ही है, उसका गलती, उसके ऊपर दोष लगाकर हाथ काटा है, चलो कि 5 साल अंदर सजा है, उसको ऊपर तोहमत लगाकर उसको क्या बोलते हैं, दोष लगा देते हैं। कभी कभी गला गड़ गया है, और कभी कभी क्या बोलते हैं, बारीक जगह के नस गड़ गया है, कोमा में चला जाता है या मर जाता है, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो इसको कैद कर इसको बहुत परेशानी करता है, बराबर। लेकिन बाइबल कहता है वो जानबूझकर नहीं किया है, ये जानबूझकर नहीं किया है। आज ये इंसान जो भला करता है, यहाँ पर भी आप लोग के अंदर ये बात हुआ रहेगा, यहाँ पर बहुत लोग भला किया रहेगा, भला होने के बावजूद आपको जो इतना अपमान मिलता है ना, बाप रे, आपको मैं बता नहीं सकता। आपने सामने से जाकर जो भला किया है, भला पाने के बावजूद आपके जो बेइज्जती हुई,
आपको जो अपमान हुई वो बहुत बड़ा है। मेरी बात आपको समझ में आया? देखिए, क्योंकि आपने भला किया है, लेकिन उस भला में कुछ तो 19-20 में कोई बिगड़ गया, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं की। इस व्यक्ति ने जो पेड़ काटा है, वो जानबूझकर उसको हाथ पे नहीं फेंका है। वो हाथ दुखते दुखते स्लिप होकर वो जो कोयता जो है सीधा उसके हाथ लगकर खटखट छूट हो गया, या तो कुछ गलत जगह पर लगकर वो मर गया। अभी उसके ऊपर केस है, उसको अंदर डाल दिया, उसको 7 साल सजा है, बराबर। लेकिन बाइबल कहता है वो जानबूझकर नहीं किया है। कैसा नहीं किया है? जानबूझकर नहीं किया है। वो और कुछ काम कर रहा था, अनजान सी लगकर वो मर गया है। और आप ही मुझे बताइए, परमेश्वर इसका कर्म को देखकर इसको सजा देगा क्या, या उसका नियत को देखकर प्रभु उसको सजा देगा? अगले बोलो ना। ये जानबूझकर हाथ काटा, ये इसका उद्देश्य क्या था? पेड़ काटना था, झाड़ काटना था, लेकिन आज से स्लिप होकर हाथ करता है। पर इस संसार हाथ कटाना उसको सजा देता है, और परमेश्वर जो है उसका नियत, उसका अंदर का उद्देश्य, इसके ऊपर तक गुप्त बात है। सर्वोपदेश पुस्तक में हमने उस वचन को पढ़ा है, मुझे बहुत मजा आया। उस वचन फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। 12वां अध्याय आप फिर से एक बार निकालिए। सर्वोपदेश 12वां अध्याय 14 वचन में, क्योंकि परमेश्वर सब खामों, बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब खामों और सब गुप्त बातों का, यानी बाहर जैसा मैं कर्म है वो हिसाब से परमेश्वर फल नहीं देगा, वो हिसाब से परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा। मेरा गुप्त बात, आज परमेश्वर आप गुप्त में जो प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर गुप्त में आप जो दान देते हैं, गुप्त में आप जो भला करते हैं, ये सब परमेश्वर जानता है। बोलो अल्ले बोलो ना। देखिए, अंदर का नियत अच्छा है, बाहर क्या देखिए, बाहर कभी कभी हम मिस्टेक कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बोली किसी का बहुत मीठा रहता है, लेकिन अंदर बहुत कड़वा रहता है। बोले बोलो ना, अब अले बोलो ना। आपके पास इतना अच्छा बोले बनकर बोलता है कि वो आपके लिए भला करने को आता है। पास्टर ऐसा करना नहीं चाहिए था ना, देखो पास्टर को नहीं समझता है, आग लगा देता। बोला बोलो ना, बोला हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके जीवन में इतना सा भी भला होगा, विश्वासी भाई बहन के जिंदगी में इतना सा भी, मैंने पहले से भी कहा, अगर आपके घर में साइकिल भी लिया ना, सबसे ज्यादा खुश होने वाला प्रभु के दास है। बोला बोलो ना। आपके जिंदगी में इतना सा भी भला होगा ना, सबसे ज्यादा आनंदित हम होंगे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत प्रेयर करते हैं। बोलो ना। इसके लिए ये बात ध्यान में रखे, कोई भी जिंदगी में है ना, अब पास्टर ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या मालूम उसको क्या पता है, अल्ले बोलो ना, आग लगा देता है। इनका बोल लिए ना बात बहुत मीठा है, आपको बहकाने का, आपको गुमराह करने का, लेकिन अंदर का नियत बहुत बेकार है। उसके बाइबल कहता है बुरी युक्ति, यहाँ पर बाइबल लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों को गुप्त में बताता है, सब कामों और सब गुप्त बातों को यहोवा भली और या बुरी न्याय करेगा। अगर मैं सच्चाई से भला करता हूं तो भी आप संसार इसको जो भी बुरा बोले, परमेश्वर उसका साथ नहीं देता है, और संसार जितना भी उसको थोमत लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर आपके साथ है। ये बात आज परिवार में बहुत होता है, ज्वाइंट फैमिली में हम भला करते हैं, हम त्यागते हैं ना, कुछ लोग छोड़ देते, जाने दो, भाई काटने दो, बहन काटने दो, लेकिन जो त्यागता है उसके ऊपर बहुत ब्लेम आता है। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, परमेश्वर आपके प्रति धन्य बोलेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा। बोलो ना, ध्यान लो यीशु के नाम से, यहोवा देगा आपको, यहोवा देगा। हालेलुया। ये कहता हूं, एक गया तो 2 मिलेगा यीशु के नाम से, 2 गया तो 4 देगा परमेश्वर। आप एक के पीछे बढ़ा है, परमेश्वर आपको 2 देना चाहता है, इसीलिए वो एक आपके हाथ में से निकालना चाहता है। बोल हालेलुया। एक गया तो स्तुति करो, परमेश्वर 2 देगा, 2 मिलेगा तो प्रभु 2 गया तो आराधना करो, परमेश्वर 4 देगा। लेकिन खुशी से रहो यीशु के नाम से। परमेश्वर गुप्त बातों को भले या बुरी होने दो, परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर क्या करता है? न्याय करता है। प्रभु हम आशीषित करें। देखिए, मैं आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे एक बात आपको समझने की, समझाने टाइम हो गया है, लेकिन एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ।
आप इस वचन को क्या कर सकते हैं, पवित्र शास्त्र में से निकाल सकते हैं। यूहन्ना 12वां अध्याय में एक संभावना है। यूहन्ना 12वां अध्याय में एक संभावना है। आप उस वचन को थोड़ा सा, आप तीसरा वचन को आप पढ़िए आपके पवित्र शास्त्र में आप निकालिए बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार। इस वचन को सुनकर हम प्रे करेंगे। इवनिंग में बाकी बातें हम इवनिंग में सुनेंगे। निकालिए, मिला सबको? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, पेज नंबर 149। नया नियम में, नया नियम, ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं, नया नियम। हालेलुया। नया नियम 149 पेज नंबर। यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 3, 4, 5, 6 एक वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए। तब मरियम ने जट्टा मासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला, जिसका नाम क्या है? मरियम। जिसका नाम क्या है? मरियम करके एक। अभी सुनिए, यहाँ पर अभी सुनिए, एक मिनट पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अभी हम सुनेंगे, एक बहन है और उनका नाम है मरियम। आप सभी यहाँ पर अटेंशन, आपका ध्यान यहाँ पर होवे। एक बहन है और उनका नाम क्या है? आप अच्छा सुनिए। परमेश्वर किस तरह गुप्त बातों को प्रतिफलन देता है, समझ लीजिए। एक बहन है जिसका नाम मरियम है, और वो उसने इत्र लेकर आता है। क्या लेकर आता है? इत्र मतलब जो सुगंध वस्तु। क्या है? सुगंध वस्तु। आज जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, परफ्यूम, बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े क्या बोलते हैं, अमीर लोग बहुत क्या बोलते, इतना सा इत्र लाखों में लेकर आता है। एक बार मान लिया ना शर्ट, वो शर्ट फटने तक वो इत्र जाता नहीं है, उतना महंगा इत्र मिलता है। वो एक गरीब स्त्री है जिसका नाम है मरियम है। उनके हाथ में ये इत्र था। उसने क्या की मालूम है? इत्र के कुप्पी में वाटी में लेकर आई और लाकर सीधा यीशु के पाँव में डाली। कहाँ डाली? यीशु का पाँव में डालकर अपना बाल है ना, उसको लेकर साफ कर दी। इसका मतलब है वो कैसा साफ करेगा? मुंह के बल गिर के, क्योंकि बाल ऐसा निकालकर यीशु मसीह का पाँव को क्या किया रहेगा? साफ किया रहेगा। और उसका इत्र बहुत महंगा है, बहुत सुगंध वस्तु है। और वो अपने पैर को, यीशु मसीह का पैर को साफ कर रही थी। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। हाँ, और वहां का बहुत लोग देख रहे थे, वो लोग भी देख रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है समझ नहीं आता। उसमें से एक आदमी ने मुंह खोला। मुझे लगता मुंह खोल के बोला, लेकिन मुंह नहीं खोला है। पढ़ो उस वचन को आगे। और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र के सुगंध से सुगंधित हो गया। वो घर पूरा सुगंधित हो गया आगे। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने नामक जो एक चेला जो है, उसके पकड़वाने पर था, उसको जो पकड़वा के देने का वो लहाव था, कहने लगा ये इत्र वो क्या बोल रहा है? उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। वो यीशु मसीह पकड़वा के देने वाला कर बाइबल कहता है। उसके बारे में उसका मन में क्या सोच रहा है, बाइबल में लिखा हुआ। पढ़ो आगे। यह इत्र 300 दिनार, ये इत्र 300 दिनार आज का गिनती है, कम से कम एक 3 लाख रुपया है। आज का तारीख कितना है?
एक 3 लाख रुपया है यहाँ इत्र यहाँ में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया है। उसने यह बात इसलिए नहीं कही। बस हो गया, रुको उधर ही उंगली रखो, बाद में पढ़ना है। बोलो ना, अभी यूदास करे तो अच्छा बोला कि गलत बोला? अच्छा बोला कि गलत बोला? सही बोला? हाँ अच्छा ही बोला ना। यूदास करे अच्छा बोला कि गलत बोला? ये यहाँ तक हमने पढ़ा था, यूदास करे तो अच्छा बोला कि गलत बोला? ये 300 दिनार का इत्र जो है वो मरियम जो है यीशु मसीह का पाँव में डालकर अपना बाल लेकर वो दो ये साफ करती है, इतना बड़ा महंगा इत्र लेकर। और उसके पीछे ये यूदास जो खड़ा है वो देखकर क्या बोलता है, ये इतना इत्र के कितना क्यों बर्बाद करती है? इस इत्र को अगर बेच देगा ना मार्केट में तो 300 दिरहम 3 लाख रुपया मिलेगा। आज ही 3 लाख रुपया मिलेगा। ये 3 लाख रुपया लेकर कलीसिया में जो विधवा है, जो कंगाल है, उसको कुछ ना कुछ मदद कर सकता है। ये यूदास करे तो इसी तरह बात बोलता है। ये सही है क्या गलत है? सही है ना। हमको भी ऐसे ही लगा जब सामने से जो इंसान बोलता है ना, फालतू क्या मालूम है, उसको कुछ अक्ल ही नहीं है, आया मद्रास से उसको कुछ आता ही नहीं है, इतना देर तो बर्बाद करता है। अल्लाह बोलो ना, यीशु को बोलता है क्या ये समझता कि नहीं समझता है? 300 दिरहम को बेचता था ना तो कंगाल को दे सकता था, वो छोड़कर ये चुपचाप बैठा है, इसको नहीं समझता है। मुंह खोल के नहीं बोला, मन में सोचा। हालेलुया बोलो ना। इसका बोली अगर इसी तरह वो समाज में आकर बोलेगा कि किसको सपोर्ट करेगा? यीशु को या यूदास को? यूदास जिंदाबाद, यूदास बोलो, यूदास जिंदाबाद। ऐसे बोलेंगे ना घोषणा, यूदास जिंदाबाद। सही बात है कि नहीं भाई? सही बात है कि नहीं? हालेलुया। ये बाहर की बोली में हम मार खाते हैं। ये बाहर आपके पास जो मीठा बोलकर जो आपको फंसाना चाहते हैं ना, ये बात आपको पता नहीं है। इसके लिए बोलता हूं बाइबल पढ़ो, सत्य को जानो। डेली स्त्री को भी कहता हूँ, पुरुष को भी कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, खाना जिस तरह हम 3 टाइम खाते हैं उसी तरह कम से कम रोज 1 टाइम बाइबल पढ़ा करो। रोज बाइबल पढ़ा करो यीशु नाम से। बोल हालेलुया। रोज बाइबल पढ़ा करो। हालेलुया। आपको पढ़ना है, आप रोज बाइबल पढ़ना है, तब मत्ती के तरह मालूम पड़ेगा, जब उत्पत्ति के तरह मालूम पड़ेगा। बोल हालेलुया। आज मत्ती भी पता नहीं, उत्पत्ति भी पता नहीं। हालेलुया। मत्ती बोलते तो उत्पत्ति में ढूंढते हैं, उत्पत्ति बोलते तो मत्ती में ढूंढते हैं। हालेलुया। और आप आशीष देकर, मैं आपको दोषी नहीं कहता हूँ, आपको बाइबल पढ़ने के उत्साहित करता हूँ। यूदास कारियत जैसा लोग आकर आपको बहका देगा, यूदास कारियत जैसा स्वभाव को लेकर आपको गुमराह कर डालेगा, अच्छा भवन से निकाल कर आपको खचड़े में डाल देगा। लक्ष्य मध्य में सर्व। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। अच्छा बोला। परमेश्वर गुप्त बातों को या भले या बुरे परमेश्वर न्याय करता है। गुप्त बात वो बाहर से निकलता है ना, उससे परमेश्वर न्याय नहीं करता है। याद रखिए। अभी उस वचन को आगे कंटिन्यू करो। उसने क्यों बोला था ऐसा? हाँ, उसने यह बात कौन सा वचन? 6वां वचन। उसने यह बात इसलिए कही गई, इसलिए नहीं कही। उसने कंगालों की चिंता थी। परंतु अच्छा से सुनो, उसकी कंगाल की चिंता नहीं थी। बोला बोलो ना। किसी को सोल की चिंता नहीं थे। अपने ईगो, अपना घमंड, बोल हालेलुया, अपना ईगो अपने घमंड में तोड़ कर फंसा देगा। बोल हालेलुया बोलो ना। आपका अच्छा रिश्ता को तोड़ देता है, अच्छा परिवार को तोड़ देता है। आगे ना
आए के ना आप फैमिली में अच्छा सा रहोगे, परिवार में अच्छा सा रहोगे, कुटुंब में अच्छा सा रहोगे, लेकिन तोड़ने वाले कौन सा रूप को लेकर आते युदास कार्य की तरह आपको पता नहीं चलेगा। उद्देश्य गुप्त बातों को ओनली परमेश्वर जानता है। ओनली कौन जानता है? परमेश्वर जानता। अभी आगे बढ़ो उस वचन को। परंतु इसलिए कि वह चोर था। बाइबल कहता वो चोर था। ले लो ना, बाइबल कहता वो कौन था? चोर था। अब इसका मतलब 300 दिराम को बेचकर अगर उसके हाथ में देता था तो वो क्या करता था? चोरी करता था। पैसा 300 ग्राम ज्यादा है, परमेश्वर कभी हिसाब किताब पूछता ही नहीं है। ये सुने कितना आया कितना खर्चा किया कभी पूछा ही नहीं है। 300 दिराम को 100 ग्राम अपने चाट में भी डाल दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो पूछता ही नहीं है। ले बोलो ना। अभी मुझे बताइए, अभी बताओ कौन सही था? अभी कौन सही था? थोड़ा समय के पहले युदास कार्य तो जिंदाबाद नारे लगाया, थोड़ा समय के पहले युदास कार्य तो जिंदाबाद नारे लगा हुआ, अभी पलट गया। अच्छा अभी पूरा बात मालूम पड़ा। हालेलुया। गुप्त बातों को या भले या बुरे परमेश्वर न्याय करता। परमेश्वर आपको प्रतिफलन देगा। अगले बोलो ना। आज मैं आपको सबास कहता हूँ, आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ कलीसिया के लोगों को, जो अपने नियत अच्छा है भला करता है, भले वो उल्टा सीधा हो जाता है बुरी, कोई बात नहीं, आप अपने दिल पे मत रखो। बोलो अगले बोलो ना। लेकिन नियत गलत मत रखो ईश्वर नाम से। कलीसिया को चेतावनी देता हूँ, अंदर नियत गलत रखकर बाहर मीठा बोली जिंदगी में कभी मत करो। वो एक्टिंग है, जो हीरो एक्टिंग करता है उसको करोड़ में मिलता है। अब वो एक्टिंग करके नर्क में जाएगा। अब वो एक्टिंग करके क्या किधर जाएगा? नर्क जाएगा। बोल हालेलुया। इसलिए गुप्त बातों को लेकर जब भले या बुरे परमेश्वर न्याय करता है। मेरा मन अच्छा है, भले मेरे काम बिगड़ गया, आप कभी नाराज मत हो जाओ। परमेश्वर आपको कभी दोष नहीं बोलेगा। आपके मालिक ने आपको दोष बोल दिया है, आपका साथी काम करता वो आपको दोष बोल दिया, कोई बात नहीं है। ये लोग आपको शाबाश कहता है, ये लोग आपको क्या देता है? इवन परिवार में कुटुंब में भी क्यों ना हो, आपने अच्छा किया है, आपने अच्छा किया है। आप लोग कुछ लोग शादी किए हुए औरत लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगले बोलो ना। शादी कर क्या बोलते हैं? सास बोलते आप लोग बहू बनकर गया ना। पहली बात है आपने बहू बनकर गया ना। आप जब बहू बनकर जब सास के घर में जाती है, पति के पास जाता है पति घर में, तो ये बेचारी नया जाती है ना, जोश में आकर क्या बोलते हैं, पूरा एनर्जी लगाकर भला करता है। जोश में नया जब शादी होकर जाता है ना, तो बोलता आज पति को ये खिलाकर उसको क्या करूं? पटाओ। तो पटाओ बोलो या क्या बोलो? इम्प्रेस करना है। वेरी गुड, इम्प्रेस करना है। वेरी गुड। कौन बोला? इम्प्रेस। अच्छा सुविधा बोली इम्प्रेस करना पड़ता है स्वामी यीशु के नाम से। और ससुर को भी इम्प्रेस करना और सास को भी करना है यीशु के नाम से। करना कि नहीं करना है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रभु आप इंफॉर्मेशन है, इम्प्रेस करना है। प्रभु आशीषित करे। सारे क्या बोलते हैं, बहू को भी कहता हूँ पति की इम्प्रेस करते रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। और क्या बोला था? गाना बना के स्टार्टिंग में उत्साहित में जोश में आता है। नया जब लड़की की शादी करके आती है ना, घर में जोश में आता है। आज ही क्या बोलते हैं, सुबह उठकर ये करो वो करो, और क्या बोलता है, ऐसा लगता है कि उनके 4 हाथ पाँव हो गया है। पहले शादी के पहले 2 हाथ थे, शादी के बाद उनके 4 हाथ हो जाता है, 8 टांग हो जाता है। कितना टांग हो जाता है? 8 टांग हो जाता है। घर में रुकता नहीं, यहाँ वहाँ सारे काम अपने सिर पे लेकर करता है 1-2 महीना के लिए। बाद में सास कुछ बोलती नहीं है, ननद बैठी रहती है, देवर देखो ऐसे ही देखते रहता, कुछ बोलता ही नहीं है। फिर एक निकलता बात, कड़वा निकलता, एक ये गलत है वो गलत है। अगले बोलो ना। उद्देश्य है ना गुप्त, क्या बोलते हैं, भेद, गुप्त बात है ना, आपका मन में स्वेच्छ रखो। कैसा रखो?
स्पेच मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा रखो, हालेलुया बोलो ना, अच्छा रखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप एक घर में गया है, लड़की के घर में जाती है, वो लड़की चाहेगी तो उस घर को बिगाड़ भी सकता है, वो लड़की चाहेगी तो उसको घर को बना भी सकता है। क्या सकता है? बना सकता है। ये बाहर दिखेगा नहीं है, ये चेहरे में दिखाई देता है नहीं, इसको बोलते हैं गुप्त बातें, गुप्त बातें। पर वो आकाश शुद्ध कर, कभी कभी सच है, ये सास जो बहू जो है अच्छा ही करती है वो बिगड़ जाता है, कभी कभी बहू अच्छा ही करती है, क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो सास को बर्दाश्त नहीं होता है और ससुर को बर्दाश्त नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? वो बेचारी अच्छा ही करती थी, बट उसके अंदर क्या बोलते हैं, गलत नियत नहीं था, वो जाता कभी कभी। सहना है शुभ नाम से, क्या करना है? सहना है। लेकिन एट द सेम टाइम बहू को बोलता हूँ, गलत अंदर स्वभाव को रखकर, नियत को रखकर मीठा बोली नहीं करना है, एक दिन पकड़ा जाएगा। कोई भी बात है कितना दिन? 8 दिन है। कोई भी छुपाने वाले बात कितना दिन है? बोलो, छुपाने वाले बात कितना दिन है? 8 दिन का आगे छुपा नहीं सकता है। मीठा बोली रखकर अंदर जहर घड़वा उगलना नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर युगदास कार्य तो बहुत मीठा बोली था, लेकिन उसके अंदर कौन था? अंदर कौन था? चोर था। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा बोली को देखकर परमेश्वर प्रतिफल नहीं देगा, मेरा गुप्त बात को लेकर परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। युगदास कार्य को देखकर बाइबल कहता है वो चोर था। वो क्या था? वो क्या था? चोर था। युगदास कार्य के मन में यीशु के प्रति एक गलत बात हो गया, कारण यीशु के ऊपर उसका ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसका मन ही चोर था। ये बात चेलों के बीच में बोला होगा, ये बात चेलों के बीच में बोला होगा, चेले के मन में क्या असर पड़ेगा? यीशु के पीछे 12 चेले हैं जो कट्टर बन के रहता था, उसके अलावा भी चेले थे। अब अच्छा समझ लीजिए, उसके अलावा भी चेले थे। वो अलावा किस प्रकार के चेले थे? कुछ लोग खाने के लिए आते थे, यीशु के पास यीशु के पीछे रहेगा तो क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। और कुछ लोग यीशु के पीछे आएगा तो चमत्कार देख सकता है, वो चमत्कार देखने के लिए आते थे। सेकेंड क्वालिटी। थर्ड लोग चमत्कार पाने के लिए आते थे, चमत्कार पाने के लिए। चौथा क्वालिटी जो 4th नंबर है, वो सच्चाई से आता है, वो सच्चाई से आता है। आप अच्छा समझ लीजिए, अभी बहुत सारे लोग यीशु के पीछे बैठे हैं। अभी ये युगदास कारियत को जो बात है, युगदास कारियत की बात है, 4 प्रकार के लोग पीछे बैठे हैं, यीशु के पीछे युगदास कारियत के साथ बैठे हैं। अगर चमत्कार जो पाने के लिए आते हैं उन पर पड़ा कोई असर नहीं है। जो चमत्कार के लिए आता था वो निकल गया, बराबर। जो भोजन के लिए आता था वो निकल गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जो सच्चाई से आता है, जो सच्चाई से आता है, मुझे यीशु के पीछे करना है, उन्हीं के कान में अगर ये शब्द पड़ेगा तो क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? क्या वो यीशु के पीछे कर पाएगा? यीशु के पीछे कर पाएगा? फिर उस सोल अगर ना सो जाएगा, उस सोल ना सो जाएगा तो उसका भरपाई कौन करेगा? परमेश्वर युगदास कारियत इसी लेगा। अल्लाह बोलो ना। बाइबल कहता है इस बच्चों के ऊपर कोई भी अगर क्या बोलते हैं फंसाएगा, मत्ती 17वां अध्याय में है, अगर इसने किसी को क्या बोलते हैं फंसा दिया है, तो इन मेरे चेहरे में से किसी बच्चों को भी अगर आप फंसाओगे वो तुमसे पूछा जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बाहर के लैंग्वेज को रखकर, बाहर का मेरा एक्टिंग को देखकर, बाहर के मेरा स्वभाव को देखकर परमेश्वर फल नहीं देगा। परमेश्वर मेरी गुप्त बात होगा, मेरा आप गुप्त में आपका मन अच्छा है ना, आपका स्वभाव अच्छा है ना, परमेश्वर आपका आशीष करेगा। कभी कभी हम लोग बाहर हमारा नियत अच्छा है, लेकिन बाहर काम करते वक्त कभी हाथ में से क्या हो जाता है? बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? नहीं बिगड़ता, बिगड़ जाता। आप अच्छा सोच के करता है, उल्टा हो जाता है, आपके ऊपर ब्लेम आ जाता है, आपके ऊपर आरोप आ जाता है। लेकिन आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। आपका अच्छा नियत को वो इंसान नहीं जाना,
लेकिन परमेश्वर जानता है। इंसान आपको प्रतिफल नहीं देगा, कौन देगा? कौन देगा? परमेश्वर देगा ना। तो इंसान की बातों के लिए क्यों चिंता करना है? क्यों चिंता करना है? प्रतिफल कौन देगा? आपको मैं लिख कर देता हूँ, आपके गुप्त बातों का प्रतिफल परमेश्वर की ओर से है। आपने रहस्य में जो कुछ भी किया है, आप रहस्य में जो कुछ भी किया है, आप गुप्त में जो कुछ भी किया है, ये सब बुला नहीं गया है, ये सब लिखे रखा है। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको 100 गुना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करे। इसके बाद हम इवनिंग पार्टी बातों को स्मरण करेंगे। ये गीत गाने का विधान किया जाएगा।